हेलो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए। और आज हम वैशेषिक दर्शन में द्रव्य की बात करते हैं। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, द्रव्य उसे कहते हैं जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो और जो गुण और कर्म का आश्रय हो और अपने कार्य का समवाय कारण हो, द्रव्य वह होता है। द्रव्य स्वरूपतः नित्य होता है और विशेष युक्त होता है। जड़ और चेतन दोनों होगा। अणु रूप और परमाणु रूप विभु रूप भी होगा। और द्रव्य के लिए देखिए, द्रव्य वह है, जैसे जैन दर्शन में देखा जाए कि द्रव्य को क्या कहा गया है, तो गुण पर्याय व द्रव्यम, यानी जो गुण और पर्याय से युक्त होता है वो द्रव्य होता है। जैसे कि कहते हैं कि पर्याय परिवर्तनशील होता है। जैसे कोई तत्व है या मान लीजिए सोना ही है, तो उसमें जो परिवर्तित हो रहा है, जैसे सोने में आप आभूषण को बार बार कभी कान में, कभी अंगूठी और कभी नथ वगैरह बनवा रहे हैं, तो जो उसके रूप परिवर्तन हो रहे हैं वो पर्याय हैं। लेकिन जो उसमें सोना है, उसमें जो एक नित्य पदार्थ है वो द्रव्य, जो ध्रव्य है। जैन दर्शन में ध्रव्य बोला जाता है। लेकिन जो बौद्ध दर्शन है उसमें कहते हैं कि द्रव्य जो है वो केवल गुणों का संघात मात्र है। जैसे विज्ञानवादी कहते हैं कि द्रव्य विज्ञान मात्र है, प्रत्यय मात्र है। लेकिन वैशेषिक दर्शन, न्याय वैशेषिक क्या है कि ये वस्तुवादी है, जड़वादी नहीं है। क्योंकि इन्होंने अपने द्रव्य में आत्म तत्व को भी स्वीकार किया है, इसलिए ये वस्तुवादी हैं, लेकिन जड़वादी या भौतिकवादी नहीं है। भौतिक विज्ञान इनके द्रव्य दर्शन को बोला जाता है, वैशेषिक सूत्र को बोला जाता है, पदार्थ विज्ञान बोला जाता है। क्योंकि द्रव्यों का वर्णन एक साइंटिफिक तरीके से भी किया गया है, परमाणु रूप में किया गया है, इसलिए ये पदार्थ विज्ञान भी इसे बोला जाता है। जैसे अगर अब विज्ञान की बात हुई है, तो आधुनिक विज्ञान में देख लीजिए कि द्रव्य किसे कहते हैं। और आधुनिक विज्ञान में द्रव्यों की जो श्रेणी है, जो एक लिस्ट बनाई गई है, द्रव्यों की जो सूची है, उसमें देश, काल, आत्मा, मन इत्यादि को नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ द्रव्य की परिभाषा दूसरी है। लेकिन भारतीय दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में या भारतीय परंपरा में जो द्रव्य की परिभाषा दी गई है, उसमें आप जो आधुनिक विज्ञान की सूची है द्रव्य की, भारतीय परंपरा के जो द्रव्य की सूची है, उसमें सारे द्रव्य आ जाएंगे, समाहित हो जाएंगे भारतीय परंपरा के द्रव्य के परिभाषा के अनुसार। लेकिन आधुनिक विज्ञान में जो द्रव्य की परिभाषा दी गई है, उसमें भारतीय दर्शन के जो द्रव्य की सूची है उसमें पूरे नहीं जा सकते। क्योंकि उसमें ना मन को स्थान मिल पाएगा, ना ही देश, ना ही काल, आत्मा उसमें नहीं आ सकता है, ना आकाश। तो आधुनिक विज्ञान में द्रव्य किसे कहते हैं? जो जिसमें भार हो और जो स्थान घेरता हो, वो द्रव्य है। लेकिन भारतीय परंपरा में द्रव्य क्या है? जो गुण और कर्म का आधारभूत तत्व हो और अपने कार्य का समवाय कारण हो। यानी जैसे मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, पेन ले लीजिए या पुस्तक ले लीजिए, कुछ भी, तो आधुनिक विज्ञान बोलेगा कि ये द्रव्य है, क्योंकि इसमें भार है और यह स्थान घेरता है। जैसे अगर इस पुस्तक की बात की जाए तो ये क्या है? एक द्रव्य है, क्योंकि इसमें भार है और ये स्थान घेरा हुआ है, इतना स्थान लिया हुआ है। लेकिन
उस अनुसार देखा जाए तो आत्मा का भार हम नहीं दिखा सकते, ना ही वो स्थान घेरता है ये दिखा सकते हैं, ना ही मन को, ना काल को, ना देश को, ना आकाश को। आकाश का स्थान तो घेरता है लेकिन भार को तो नहीं दिखा सकते। तो इसलिए ये जो है भारतीय परंपरा के द्रव्य की सूची में ये जो है देश काल आत्मा मन, ये आधुनिक विज्ञान में नहीं बैठ सकते, एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन जैसे इस पुस्तक को ही आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये द्रव्य है, तो भारतीय परंपरा के अनुसार भी ये द्रव्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि जो द्रव्य होता है उसमें गुण और कर्म होता है। तो हाँ, इसमें गुण है, इसमें देखिए इसका गुण ये किस आकार का है और कलर क्या है, इसका रंग क्या है, ये जो विशेषता है ये इसके गुण ही है ना। और कर्म क्या है कि आप इससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप इसे यहाँ से उठाकर कहीं और ले जा सकते हैं, यानी आप इसमें गति दे सकते हैं, कर्म हो सकता है। तो जैसे पेन है, पेन ले लीजिए, आप लिख सकते हैं यानी उसको चला सकते हैं, तो कर्म भी हो गया। आप बुक को, पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं, तो हमारे भारतीय परंपरा के परिभाषा के अनुसार ये द्रव्य हो जाएगा। ठीक है। तो उनके यहाँ द्रव्य ठोस, द्रव, गैस होते हैं। अब हमारे यहाँ देखिए भारतीय परंपरा में 9 द्रव्य माने गए हैं, 5 महाभूत होते हैं और पंच महाभूत और देश, काल, देश, आत्मा, मन, ये द्रव्य होता है। तो जैसे द्रव्य की जो परिभाषा दी गई है कि क्रिया गुणवत समवाय कारणम द्रव्यम, क्रिया गुणवत समवाय कारणम द्रव्यम, या तो कह सकते हैं गुणाश्रतो द्रव्यम, गुणाश्रतो द्रव्यम, मतलब गुण का जो आश्रय होता है वो द्रव्य होता है, या क्रिया गुणवत समवाय कारणम द्रव्यम, जिसमें क्रिया हो, गुण हो और अपने कार्य का समवाय कारण हो, वह द्रव्य होता है। तो आप देखिए कि जो पंचमहाभूत हैं और काल, देश, आत्मा, मन है, ये द्रव्य है कि नहीं। आप इसको चेक कीजिए कि परिभाषा इसमें बैठती है कि नहीं। अगर आप ऐसे देखें तो जो पंचमहाभूत में आकाश को छोड़ दीजिए तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जो है ये तो गुण भी है, इसमें गुण है, सबका अपना अपना गुण है। जैसे पृथ्वी का गंध है, अपना गुण है इनका, और क्रिया भी है क्योंकि फिर इनसे कार्य की उत्पत्ति भी होती है। जैसे घड़े से मिट्टी से, पृथ्वी की जो मिट्टी है उससे घड़ा बनता है, जो वायु है, ऑक्सीजन है उससे। तो इसी तरह सभी से कुछ न कुछ कार्य होते रहते हैं। अग्नि है तो जलती है, उष्णता है उसका कर्म है, गुण है उसका उष्णता, लेकिन जो जब ऊर्जा प्रदान करती है तो वो उसका कर्म होता है, और अपने कार्य का वो समवाय कारण भी होती है। ये तो हो गए, लेकिन आकाश, क्या आकाश में तो गुण है, शब्द, लेकिन वो क्रियावान है। आकाश कैसे क्रियावान होगा? क्रिया का मतलब क्या? जो देशांतर को प्राप्त हो, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाए तो क्रियावान हुई। और जो व्यापक हो, आकाश तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, तो फिर वो कैसे क्रिया करेगा? वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएगा? क्या आकाश एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकता है? अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर वो क्रियावान नहीं है, तो फिर वो द्रव्य की श्रेणी में कैसे हुआ? उसी प्रकार आप देश को देख लीजिए, देश भी व्याप्त है सर्वत्र, तो क्या देश भी एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा है? वो भी नहीं जाएगा, तो फिर वो कैसे हुआ? इस प्रकार यदि आप देखें तो जो क्रिया नहीं कर रहा है फिर वो तो द्रव्य की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। तो देश हो गया। काल, काल गतिशील होता है,
तो कहेंगे कि वो गति कर रहा है, तो चलिए वो गतिशील है काल, उसको मान लेते हैं कि क्रियावान है, गति कर रहा है। तो देश काल, आत्मा और मन, मन का भी अपना गुण है, आत्मा का गुण है ज्ञान, सुख दुख इच्छा द्वेष इत्यादि। लेकिन देश और दिशा इस अनुसार तो द्रव्य की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, और ईश्वर भी नहीं आ सकता। ईश्वर को भी द्रव्य के, अगर सर्वोपरि द्रव्य की सत्ता माना गया है तो वो भी नहीं आ सकता, क्योंकि ईश्वर कैसे गति करेगा। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, वो क्रियावान हो ही नहीं सकता है, और गुण की भी गिनती नहीं हो सकती उसमें, तो वो कैसे द्रव्य है। तो पहले देखिए, क्रिया किसे क्रिया कहेंगे, किस किस प्रक्रिया को क्रिया कहेंगे, पहले ये जानना जरूरी है। देखिए, क्रिया एक तो वो होता है जो, और क्रिया होता किसमें है, जो एक देशी हो, एक देशी हो। अब ईश्वर तो बहुदेशी है, आकाश भी बहुदेशी है, दिशा भी बहुदेशी है, तो ये क्रिया नहीं कर सकते। क्रिया वो करते हैं जो एक देशी हो, यानी एक देशी होगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएगा। लेकिन देखिए, क्रिया किसे कहते हैं ठीक से समझिए। एक तो जो स्वयं क्रिया कर रहा है, जैसे पेड़ पौधा लगा हुआ है तो वो बढ़ रहा है, गति विकास कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, फिर छोटा से बड़ा होगा, फिर पुराना हो जाएगा, सूख जाएगा, यानी वो भी गति कर रहा था, अपने विकास की ओर गति कर रहा था। जैसे कोई फल है, आप हरा लाएं, कच्चा लाएं, उसको रखे हैं, वो धीरे धीरे पक गया, फिर कलर बदल गया उसका, पीला हो गया, फिर वो सड़ गया, समाप्त हो गया, स्वयं में वो भी गति कर रहा था। जैसे दूध है, दूध से दही बना, फिर सड़ गया वो, तो वो भी स्वयं में गति कर रहा है। एक जो स्वयं में गति करे, एक जिसे कोई गति करा रहा हो। जैसे पेन है, तो पेन तो चलेगी नहीं, लेकिन उसे हम चला सकते हैं। तो एक जिसे कोई गति करा सके, यानी जिसमें गति कराने की क्षमता हो। जैसे बाइक है, गाड़ी मोटर है, वो चल तो सकती है लेकिन स्वयं तो नहीं चलेगी, उसे हम चला सकते हैं, गति हम दे सकते हैं उसमें। तो एक जो स्वयं में गति कर रही है, एक जिसे गति दिया जा सकता है, दो हुए। तीसरा जो गति दे रहा है वो भी क्रियावान होगा। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि द्रव्य की जो समस्या है वो हल हो जाएगी, जिसके अंदर गति हो रही हो, जिसके अंदर गति हो रही हो। यानी कि जैसे कि कभी बोला जाता है कि आज स्कूल बंद है। अच्छा, स्कूल, हाँ स्कूल चल रहा, आपके लोग पूछते हैं कि स्कूल कैसा चल रहा है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो स्कूल तो, या विद्यालय या यूनिवर्सिटी वहीं पे है, स्थित है, लेकिन उसके अंदर एक्टिविटीज़ हो रही है, क्रिया हो रही है, तब बोलते हैं कि हाँ स्कूल या विद्यालय चल रही है। जब वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ या कोई क्रिया नहीं होती है, तब बोलते हैं कि वो बंद है। बंद होने से मतलब गेट बंद होने से नहीं, वो तो खुला रहता है, स्कूल चलता है तब भी बंद होता है। लेकिन यदि किसी कक्ष के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर यदि व्याख्यानमाला चल रही है या कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, तो वो क्रियावान है, गतिवान है। और कुछ नहीं हो रही है तो वो गतिहीन है, बंद है। तो यानी जिसके अंदर गति हो रही हो वो भी क्रियावान है। जैसे अब आकाश, तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आकाश के अंदर ही कर रहे हैं। तो यानी जो गति हो रही है सृष्टि की, वो आकाश के अंदर ही हो रही है, और किसी न किसी काल में हो रही है। यदि हम कुछ यहाँ से उठाकर
यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाते हैं, उसमें हम देश का परिवर्तन हो रहा है, दिशा का भी परिवर्तन हो रहा है और काल भी उसमें लग रहा है, किसी न किसी काल में हो रहा है। तो यानी देश यानी दिशा हो गया, आकाश हो गया और काल, ये तीनों एक साथ उसमें लग रहे हैं। तो जिसके अंदर गति हो रही है वो भी गतिशील है, क्रियावान है। इस आधार पे आकाश क्या हुआ, द्रव्य होगा। तो ऐसे आप देख भी लिए कि जो क्रिया गुणवत्त समवाय कारणम द्रव्यम है, ये जो परिभाषा है आपके 9 द्रव्यों को सिद्ध करता है। इस अनुसार आपके 9 द्रव्य हैं। अब जो 9 द्रव्य है, पंच महाभूत और काल, देश, आत्मा, मन। तो देखिए पंच महाभूत क्या है कि आप आकाश को छोड़ दीजिए तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु अपने मूल स्वरूप में ये नित्य होते हैं और परमाणु रूप होते हैं। और जो आकाश है वो एक है, सर्वव्यापक है, नित्य है, बहुउद्देशीय है, विशेष युक्त है, विशेष है। उसी प्रकार देश भी नित्य है, एक है, विशेष है। काल भी नित्य है, एक है, व्यापक है और ये अखंड है। लेकिन व्यवहार के दृष्टि से इनको खंडित किया गया, मतलब बांटा गया है। जैसे दिशा के लिए 4 दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, यहाँ वहाँ, इधर उधर, आगे पीछे, इस प्रकार की जितनी भी वर्गीकरण किए गए हैं सिर्फ व्यवहार के लिए किए गए हैं। उसी प्रकार काल का भी है, आज, कल, परसों, 10 साल पहले, 10 साल बाद, 100 साल पहले, 100 साल बाद, छोटा, बड़ा, अग्रज, अनुज, ये जो है ये सब क्या है, सिर्फ और सिर्फ व्यवहार के लिए है। काल का भी विभाजन इसी तरह किया गया है, इसी तरह देश का भी विभाजन किया गया है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जो है अपने मूल रूप में नित्य हैं, क्योंकि निर्वयव होते हैं। इनसे जो कार्य होता है वो सावयव रूप में होता है। नित्य परमाणुओं के मिलने से ही कोई कार्य की उत्पत्ति होती है तो वो सावयव रूप में हो जाते हैं और वो अनित्य हो जाते हैं, उत्पत्ति विनाशील हो जाते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु नित्य और अनित्य दोनों होते हैं। जब निर्वयव रूप में होते हैं तो नित्य होते हैं, जब सावयव रूप में होते हैं तो अनित्य होते हैं। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के अपने अपने गुण होते हैं। जैसे पृथ्वी के गंध है, जल के रचना है, अग्नि के रूप है, वायु के स्पर्श हैं और आकाश के शब्द हैं। और इनके लिए अलग अपना अपना एक ग्राह्य इंद्री है, यानी जिस इंद्री के द्वारा इनका ग्रहण होता है। जैसे गंध है तो गंध के लिए नासिका है, रूप है तो रूप के लिए चक्षु है, स्पर्श है तो स्पर्श के लिए त्वग इंद्री है, शब्द के लिए कर्ण इंद्री है, रसना है तो उसके लिए जिह्वा इंद्री है यानी रसना इंद्री है। अब एक प्रश्न ये बनता है कि इनके लिए ये ग्राह्य इंद्री क्यों है? भाई गंध के लिए नासिका ग्राह्य इंद्री क्यों है? स्पर्श के लिए त्वग इंद्री क्यों है? जो पांचों पंच महाभूत है उनके लिए जो भी इंद्रियां हैं क्यों हैं? उनके जो गुण हैं उनको ग्रहण करने के लिए ये इंद्रियां क्यों हैं? क्योंकि पृथ्वी महाभूत से नासिका इंद्री का निर्माण हुआ है, उसी तरह जल महाभूत से रसना इंद्री का निर्माण हुआ है, वायु महाभूत से त्वग इंद्री का निर्माण हुआ है और आकाश महाभूत से कर्ण इंद्री का निर्माण हुआ है। इसी तरह इसलिए जिस महाभूत से जिस इंद्री का निर्माण हुआ है
उस महाभूत के गुण को ग्रहण करने के लिए वही इंद्रिय प्रयोग में लाई जाती है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है। और पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये देश काल आत्मा मन, ये 9 द्रव्य हैं।